वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप आ चुके हैं वीएस क्लास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपको क्लास 7 का मैथ पढ़ा रही थी, जिसमें हमने जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है पूर्णांक, ठीक है, हमारा चैप्टर फर्स्ट क्या है पूर्णांक, उसके मैंने आपके की पहली क्लास ले चुकी है, मतलब मेरे द्वारा पहली वीडियो यूट्यूब में गई है। मैंने उसमें पूर्णांक का पूरा बेसिक क्लियर करा दिया था। आज हम इसमें देखेंगे प्रश्नावली 1.1। इस वीडियो में आने से पहले प्लीज वो वाली वीडियो को देख के आइएगा, तभी आपको इस क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, आपको यहाँ पे देखना है, प्रश्न नंबर पहला है, लिखा है ऐसे पूर्ण युग्म लिखिए जिसका, ठीक है, और ए नंबर भी है क्या, योग -7 है। अब हमको देखना है कि हमको योग मतलब, आप बच्चों सब कोई अच्छे से जानते हैं, बचपन से पढ़ते हैं, बहुत इजी सवाल है। योग मतलब क्या होता है, जोड़, ये सबको पता है। मतलब हमको यहाँ पे प्लस करके आंसर लेके आना है। चलिए पहले इसी को सॉल्व करते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे 4 लिख दूं और यहाँ पे योग बोल है तो प्लस कर दूं और 3, तो क्या मैं इसको जोड़ूंगी तो माइनस का 7 आएगा बच्चों? नहीं आएगा, बस 7 आएगा। पर मैं इसी के आगे यहाँ पे माइनस कर दूं, ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या कर दूं, 3 के आगे भी माइनस का साइन लगा दूं, तो देखिए कैसे -7 आ जाएगा। जब इन ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस का 4 प्लस माइनस ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, और ये आ जाएगा 3। अब आप सबको पता है कि जब भी दो साइन आपस में जुड़ते हैं माइनस माइनस तो क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा। अब 4 और 3 कितने होंगे, 7, क्योंकि हम इनको जोड़ ही रहे हैं। अब पर आप यहाँ पे ये देखिए, हमको तो माइनस का 7 चाहिए, तो यहाँ पे जो बड़ी संख्या है वो कितनी है, 4, और 4 के आगे किसका निशान है, माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। हमेशा ये याद रखिएगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसके साथ जो भी साइन होगा वो आंसर के साथ आपका साइन लेके आएगा, आंसर के साथ वो साइन खुद को लेके आएगा। ठीक है, यहाँ पे बड़ी संख्या 4 है और 4 के आगे माइनस का निशान है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया, यही आपका रूल है। अब हम इसमें, अगर मैं इस क्वेश्चन में अंक चेंज कर दूं, मतलब 4 के जगह मैं माइनस का 5 रख दूं, यहाँ प्लस कर दूं और यहाँ माइनस का 2 कर दूं, आप दोनों जगह ब्रैकेट लगा सकते हैं, एक जगह भी ब्रैकेट लगा सकते हो, आंसर सेम आएगा। देखिए ये हटेगा तो -5 प्लस माइनस -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 आ जाएगा, बड़ी संख्या 5 है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आंसर क्या आएगा हमारा, माइनस का 7। एक और देख लेते हैं, अगर मैं यहाँ पे -6 प्लस -1 रख दूं, -6 प्लस माइनस माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस जुड़ेगा 7, बड़ी संख्या 6 है, माइनस का निशान। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन नंबर पहला था और जो उसका क्वेश्चन ए नंबर था, योग करके क्या लेके आना था हमको, माइनस का 7। हमने यहाँ पे सब में प्लस किया, सब में प्लस किया, सब में मत प्लस किया है, पर जब आपस में चिन्हों का या साइन का गुणा होता है तो वो क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, और चेंज करके हमने आंसर लेके आ गया। पर हमारा जो आंसर है एकदम सही है, क्योंकि हमने जब फर्स्ट इक्वेशन बनाए तो वहां पे हमने प्लस लगाया है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर पहले का, अब क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं। इसमें क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पे लिखा है अंतर कितना है, -10 है, मतलब हमको इसको क्या करना है, -10 आंसर लेके आना है और माइनस करके। देखिए मतलब बीच में तो हमको माइनस करना है। अब अगर मैं यहाँ पे 2 कर दूं और यहाँ पे -12 लिख दूं, ठीक है, अब आप सबको पता है, या फिर मैं यहाँ पे माइनस ना लगाऊं, मतलब मैं बस यहाँ पे -2, बीच में माइनस और यहाँ पे 2, और यहाँ पे मैं 12 लिख दूं। अगर मैं क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो दिख रहा है कि माइनस होगा, पर -10 क्यों होगा, क्योंकि माइनस करूंगी 12 में से 2 को घटा दूंगी। ये जो 2 है, ये हमेशा जब दो किसी भी संख्या के आगे कोई भी साइन नहीं होता तो संख्या किस में होती है, प्लस में होती है। ठीक है, ये सबको पता है, हमको यहाँ पे प्लस लगाने की जरूरत नहीं होती, मैंने लिख दिया कि आपको समझ में है कि आंसर कैसे आ रहा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, 12 में से 2 घटाऊंगी तो 10 आएगा, और किसका आएगा, बड़ी संख्या कौन सी है, 12, और 12 के आगे माइनस का साइन है। ठीक है,
ये आपको समझ में आया? समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर भी अपने दोस्त लोगों के साथ कीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहीं पे। इसको आप दूसरे तरीके से सॉल्व करिएगा, मतलब यहाँ पे कौन से दो और अंक आएंगे जिन्हें आपने चेंज करेंगे, और वो जो अंक है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि ये दोनों की जगह कौन सी संख्या होगी जिसका आंसर माइनस में 10 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं। यहाँ पे लिखा है योग कितना है? 0। अब आप सबको पता है कि किसी भी संख्या में किसी को भी प्लस करेंगे या माइनस करेंगे तो 0 नहीं आएगा। जैसे मैं 5 में 5 जोड़ दूं तो मेरा 10 आ जाएगा, और 5 में 5 माइनस करूंगी तो मेरा 0 तो आएगा। पर यहाँ पे हमको जो क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है बच्चों? हमको प्लस करके आंसर लेके आना है। कितना लाना है? 0 लेके आना है। अब प्लस करके मैं 0 कैसे लेके लाऊंगी? देखो ये प्लस है। अब यहाँ पे डायरेक्ट लिखा कि आपको प्लस करके क्या लाना है। अगर मैं यहाँ पे 6 लिख दूं, ठीक है, और मैं इसके आगे माइनस का साइन लगा दूं और यहाँ पे मैं फिर 6 लिख दूं, तो आप मुझे ये बताइए जब भी ये दोनों साइन का आपस में गुणा होगा, इनटू होगा, तो आंसर क्या आएगा? माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखूंगी और 6 में से 6 को घटा दूंगी तो कितना आएगा? 0 आएगा। अब एक डाउट आ रहा होगा कि मैम 0 तो आ गया, अब यहाँ पे जो दोनों वैल्यू समान है, मतलब बराबर है, 6 6, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो, तो यहाँ पे जो साइन होगा वो किसका आएगा? तो मैंने आपको पहली वीडियो में ये बताया, जो भी हमारा 0 होता है, पूर्णांक होता है जो हमारा बीच में, हम इसको क्या कहते हैं? एक नंबर लाइन कहते हैं, जिसमें हम पूर्णांक को दर्शाते हैं। ठीक है, बीच में हमारा 0 होता है, +1 +2 ऐसे करते करते अनंत तक संख्या जाती है। इधर आ जाएंगे तो -1 -2 -3 ऐसे करते करते अनंत तक संख्या हमारी जाती है। ठीक है, या फिर इनफाइनाइट तक। अब देखिए 0 क्या है? बीच में है, और 0 उदासीन होता है, इसीलिए 0 के साथ हम कोई भी साइन नहीं लगाते। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 17 प्लस में ले लूं और बीच में माइनस ले लूं, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा? आंसर 0 आएगा। पर देखिए अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको योग करके लेके आना था, हमने बीच में तो जोड़ा ही नहीं है। तो आप हमेशा ये याद रखिएगा कि जो 17 है पहले तो माइनस में होना चाहिए और बीच में हमेशा प्लस में होना चाहिए। अब प्लस माइनस माइनस होता है तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। मतलब हम एक सेम वैल्यू ले रहे हैं, चाहे 15 ले लीजिए, 15 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 12 ले लीजिए, 6 ले लीजिए, और जो पहली संख्या हो माइनस में और बीच में प्लस हो, दो अपोजिट साइन को जब भी हम आपस में इंटू करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस करके हमारा आंसर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी आपको समझ में आया होगा। पूर्णांक भी आपको समझ में आएगा। पूर्णांक को हम क्या कहते हैं? एक नंबर लाइन में दर्शाते हैं। राइट साइड क्या रहता है? +1 +2, लेफ्ट साइड क्या रहता है? -1 -2, और ऐसे करते करते संख्या अनंत तक जाती है। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए जो अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में 3 है। पहला सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक ऐसे ऋणात्मक, मतलब हमको पहली संख्या माइनस में लेनी है, संख्या पूर्ण युग लिखिए जिसका अंतर क्या हो? -8 हो। मतलब हमको बीच में माइनस करके ही आंसर लाना, और पहली संख्या भी क्या होनी चाहिए? हमारी माइनस में होनी चाहिए। क्यों माइनस में होनी चाहिए? क्योंकि यहाँ पे सीधे लिखा है जो हमारी पहली संख्या वो माइनस में होगी, तभी हमारा आंसर प्लस में आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं और माइनस कर दूं, और यहाँ पे ही मैं 10 ले लूं, ठीक है, और 10, देखिए अब क्या होगा? -2 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 आएगा। ठीक है, मतलब अगर मैं पहली संख्या -2 ले लूं, फिर बीच में हमको माइनस ही करना है, और दूसरी संख्या भी मैं माइनस का 10 ले लूं, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आएगा -2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, 10 में से 2 घटाऊंगी तो क्या आएगा? 8 आ जाएगा। बड़ी संख्या 10 है, 10 के आगे किसका साइन है? प्लस का, तो 8 क्या है? प्लस में आएगा। और मैं यहाँ पे प्लस लिखूं या नहीं लिखूं कोई मतलब नहीं है, मैंने आपको ये दिखाने के लिए कर दिया कि यहाँ पे जो आंसर है 8 आया है, माइनस में नहीं आया है, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको प्लस लिख दिया। यहाँ पे भी आप कोई और संख्या रख के आंसर 8 ला सकते हैं। ठीक है, इसी में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसको डिलीट कर दे रही, एक सेकेंड। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक
ऋणात्मक, मतलब जो हमारी पहली संख्या होनी चाहिए वो किस में होनी चाहिए, माइनस में। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिसका योग बीच में क्या करना है हमको, प्लस करना है। और पहली संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक, और दूसरी धनात्मक होनी चाहिए। और हमको यहाँ पे जोड़कर ही क्या लेके आना है, -5, ठीक है। पर अब देखिए, अगर मैं यहाँ पे 15 लिख दूं, ठीक है, पहली संख्या हमारी क्या हो गई, ऋणात्मक, दूसरी संख्या हमको क्या चाहिए, धनात्मक चाहिए, तो मैं यहाँ पे 10 ले लूं, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 घटाऊंगी 5 आएगा, बड़ी संख्या 15 है, 15 के आगे माइनस का साइन है, माइनस आ जाएगा। कितना इजी था बच्चों, सबको पता है। अगर मैं यहाँ पे माइनस का 45 लिख दूं, प्लस 40 लिख दूं, माइनस प्लस माइनस होता है, 45 में से 40 माइनस करूंगी 5 आएगा, बड़ी संख्या 45 है, माइनस। ये जो क्वेश्चन था बहुत इजी था, सबको बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमको सी देखना है। क्वेश्चन नंबर सी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर सी में लिखा है एक ऋणात्मक माइनस पूर्णांक और एक धनात्मक, मतलब एक संख्या हमको प्लस में लेनी है और एक माइनस में लेना है, ठीक है। और इनका जो आंसर है, जिसका अंतर, मतलब जिसका जो अंतर माइनस करके क्या लेके आना हमको, -3 लेके आना है। तो आप मुझे ये बताइए ऐसी कौन सी दो संख्या जिसे आप माइनस करके ही 3 ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप -2 ले लीजिए, -1 ले लीजिए, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे माइनस ही कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ूंगी तो 3 आएगा। अब बड़ी संख्या कौन सी इसमें, माइनस का, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया, अंतर करके, बीच में हमारा माइनस है, एक हमारी माइनस वाली संख्या, दूसरी हमारी प्लस वाली संख्या, क्योंकि ये इसका बीच का अंतर माइनस बोला है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी भी हमारा सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर अब सेकंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं। देखिए अब आपका जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है उसमें क्या बोल रहा है, देखिए मतलब इसमें दो टीम है, ठीक है। इसमें लिखा है पहला राउंड, मतलब चक्र, राउंड, टीम ए। अब हमको यहाँ पे टीम ए बनाना है और यहाँ पे टीम बी, ठीक है। अब इसमें लिखा है जो टीम ए है और टीम बी है, मतलब देखो बच्चों यहाँ पे सिंपल दो टीम है, जैसे आप लोग बचपन में कोई सा भी गेम खेलते होंगे तो दो टीम होनी चाहिए, ठीक है। अब दो टीम है, उनके कुछ अंक हैं, कुछ रन है, ठीक है, उसको हमको क्या करना है, प्लस करना है। देखते हैं, पहले जो टीम ए के द्वारा प्राप्त किए गए अंक कितने हैं, -40, फिर 10 है, फिर 0 है, ठीक है। अब हमको और टीम बी का भी जो प्राप्त किए गए अंक है, पहले 10 है, 0 है, फिर -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए हैं। अधिक अंक प्राप्त करने के लिए हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा कि कौन कितना रन बनाया। चलिए प्लस करके देखते हैं। देखिए प्लस करेंगे, अब प्लस माइनस माइनस, मतलब हमको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। हम कर प्लस रहे हैं, पर जब भी साइन का आपस में इंटू का जो भी साइन आएगा तो हमको उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है, ठीक है। अब मैं 40 में से 10 को माइनस करूंगी तो 30 आएगा, और बड़ी संख्या 40, 40 के आगे माइनस का निशान है, ठीक है। यहाँ पे भी हमको प्लस करना है, माइनस प्लस माइनस होता है, 40 में से 10 घटाऊंगी 30 आएगा, और माइनस का मतलब जो हमारा आंसर है, ना तो टीम ए ने ज्यादा स्कोर किया है ना तो टीम बी ने ज्यादा स्कोर किया है, ठीक है। दोनों क्या है, बराबर है। अब हम देखते हैं, क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो हाँ बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ने पर आंसर क्या आता है, सेम आता है। देखिए यहाँ पे 40 माइनस का, यहाँ पे प्लस का 10, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 10 था, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस। मतलब हमने जो पूर्णांक है उनको आगे पीछे करके जोड़ा है, नंबर सेम है, आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। निम्नलिखित कथन, मतलब देखिए अब आपको क्या करना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करने हैं, ठीक है बच्चों।
यहाँ पे हमको क्या करना है, जो भी हमारे कुछ कथन दिए हैं और उनमें कुछ ब्लैंक्स है या रिक्त स्थान है, हमको उसकी पूर्ति करना है। तो देखिए पूर्ति कैसे करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा है आपका -5 प्लस -8 बराबर माइनस का 8 दे दिया है, ठीक है, और प्लस करके ब्लैंक किया है। तो मेरे को यहाँ पे तो मतलब देखना है कि रिक्त स्थान की जगह पे क्या आएगा। तो मैं यहाँ पे अगर कर दूं -5 ब्रैकेट खुलेगा प्लस माइनस -8 आएगा और माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस आएगा तो कितना आंसर आएगा 13, ठीक है। और आंसर 13 किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि यहाँ पे -8 बड़ी है, ठीक है ये। तो अगर मैं यहाँ पे भी क्या करूं, माइनस का 5 कर दूं तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 13। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, माइनस का 5, ठीक है बच्चों। तो मेरा आंसर क्या आएगा, माइनस का 13, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा है -53 प्लस डेड डैश बराबर -53। मतलब ऐसी कौन सी संख्या में मैं किसी भी संख्या को जोड़ू जो आंसर क्या आना चाहिए, -53 आना चाहिए। तो आप सबको पता है क्या होगा, वो आंसर 0 होगा। 0 क्यों होगा, आप मुझे ये बताइए। आपके पास 10 रुपए है, ठीक है, मान लीजिए मेरे पास 10 रुपए है। अब मेरे से वो 10 रुपए कोई नहीं ले रहा, तो मेरे पास तो वो 10 ही रुपए रहेगा। यहीं पे आप ये मान लीजिए मेरे पास जो 20 रुपए है वो माइनस में है, और मुझे वो 20 रुपए किसी को मैंने नहीं दिया, ना तो मुझे किसी ने कुछ पैसे दिए, ना तो मैंने किसी को पैसे दिए। तो मेरे पास क्या हुआ, 0 रुपए ही हुआ। मतलब जो मेरा माइनस का 20 है वो माइनस का 20 रहेगा। तो वहां पे हम दूसरी संख्या किसको ऐड करेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा 0 को, ठीक है। अगर मैं -20 में 0 को प्लस कर दूं तो माइनस प्लस माइनस होता है, 20 में से 0 घटाऊंगी आंसर 0 आएगा, आंसर 20 आएगा। और किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि क्यों, क्योंकि 20 संख्या जो है बड़ी है, और बड़ी की संख्या के सामने जो भी साइन होता है हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। थर्ड नंबर देखते हैं। यहाँ पे लिखा है 17 प्लस, और जो आंसर है वो 0 में आ रहा है, ठीक है। सी नंबर, जो आंसर है वो 0 में आ रहा है, जो आंसर है 0 में। तो मैं यहाँ पे अभी जो पहला क्वेश्चन, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, माइनस का 17 लिखूंगी। प्लस माइनस माइनस 17 में 17 माइनस करूंगी तो आंसर 0 आएगा। तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 17, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में दे दिए हैं, ठीक है, ब्रैकेट में दिए हैं, और ब्रैकेट को जब भी हम सॉल्व करेंगे और सेम आंसर है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर मिस है, तो कौन सा, -7। तो हम यहाँ पे -7 कर देंगे। ये आ गया सिंपल। जो भी आंसर ऐसे दिए हो बराबर करके, कोई भी एक अंक गायब हो उसमें से, तो आपको उसी अंक को यहाँ पे भरना है, ठीक है। फिर जो हमारा 5th नंबर है उसमें लिखा है -4 प्लस 15 प्लस -3 बराबर -4 प्लस 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। देखिए प्रश्नावली 1.1 में जो भी क्वेश्चन थे हमने उनको सबको सॉल्व कर लिए, अच्छे से हल कर लिए हैं। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।